वो शहर का आदमी है, इसमें कपड़ा धुल लेगा ना। अब उसके बाद सब कपड़ा धुल लिया, अब योगा करेगा। अब क्या करेगा? योगा। अरे कपड़वा धो लेते ब्रश से, इसे योगा का बाप था वो। नहीं, मिक्सर में कपड़ा मसाला पिसा जाएगा और उसके बाद से जिम होगा। तुम ज्योग्राफी नहीं पढ़े होगे तो तिब्बत को कैसे तुम समझोगे? पठार, स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस है ही नहीं, रिसोर्स है ही नहीं, क्लाइमेट टफ है, ऑक्सीजन बिना अगर आम आदमी चला जाए तो मर जाए। कौन लड़ेगा तिब्बत के लिए? लेकिन कुवैत के लिए सब लड़ने के लिए तैयार है। पूरा वेस्ट आके कुवैत के पीछे खड़ा है कि मानव अधिकार का उल्लंघन नहीं होने देंगे। किस कंट्री से दोस्ती रखनी है? रशिया यूक्रेन के साथ चाहे जितना बदतमीजी करे, पुतिन को नाराज नहीं करना है क्योंकि तेल दे रहा है सस्ते दामों पे। पुतिन को नाराज नहीं करना है। किससे दोस्ती करनी? चीन के साथ हमारे चाहे जितने मतभेद हो जाए, चाहे जितना मनभेद हो जाए, हम उससे मतभेद नहीं कर सकते। जाओ बाहर बाजारों में देखो, साइकिल की दुकान पे चले आओ, मेड इन चाइना की साइकिल इस वक्त मिल रही है। खिलौने की दुकान पे चले आओ, मेड इन चाइना के खिलौने मिल रहा है। आधी से ज्यादा हमारी बाजार उन्होंने कब्जा कर रखी है। हमारे बिजनेसमैन उन्हीं का सामान बेच के पैसा कमा रहे हैं। अगर आज हम चाइना में बैन लगा दें, इंडिया में सिविल वॉर हो जाए। हमने अपना एक एसडीएम खो दिया। एक माँ बाप और शिक्षक के लिए इससे खराब दिन नहीं हो सकता है। इतना अफसोस लग रहा है, केवल 2 बहनें हैं, भाई दूसरा कोई नहीं। माँ और बहन रो रही हैं, लोग तो समझे में नहीं आ रहा है, दिमाग काम करना छोड़ दे रहा है। कभी कभी ना मतलब अजीब सा हो रहा है ये सब का रवैया देखते हैं ना बीपीएससी यूपीएससी का, तो मतलब ऐसा लगता है खामखा में टीचर बन गए लोग। 95% मुसलमानों को काफिर का मतलब नहीं पता है। 95% काफिर का मतलब ही नहीं पता। रामचरितमानस में लिखा काफिर का मतलब, कुरान में तो लिखा ही है, रामचरितमानस में लिखा काफिर का मतलब, सुनो उमा ते लोग अभागी हरि त्याग भय विषय अनुरागी। ये रामचरितमानस की लाइन है, सुनो उमा ते लोग अभागी हरि त्याग भय विषय अनुरागी। उमा, शंकर भगवान माँ पार्वती से कह रहे हैं कि पार्वती जी, वो लोग दुनिया में अभागे हैं जो प्रभु का त्याग करके विषय में उलझे हुए हैं, मेटेरियलिज्म में उलझे हुए हैं। वही इस्लाम कह रहा है, जो आफाक में गुम है वो काफिर है, जो दुनिया में गुम है। नमाज पढ़ रहे अंदर बाहर ध्यान है कि कोई जूता ना उठा ले जाए, भूल गए कितनी रकात पढ़े नहीं पढ़े, सजदा किए कि नहीं किए, पौसिम दिमाग है। एक आदमी कह रहा है झुका ही नहीं रहा। अच्छा, आज जो कोचिंग के प्रति गुस्सा लोगों में है, कोचिंग के प्रति जो क्रोध है लोगों में, वो बहुत हद तक जायज भी है क्योंकि सिर्फ पढ़ाए जा रहे हैं। अच्छा, अब स्टूडेंट को पता नहीं कमी कहां है, स्टूडेंट को पता नहीं कमी कहां पे है। 98% कोचिंग बहुत अच्छा पढ़ाती है, सिलेबस टाइम पे पूरा करती है, सिलेबस टाइम पे पूरा कर देंगी, टेस्ट सीरीज करवा देंगी, मेंटरशिप भी करवा देंगी, लेकिन फिर भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा क्योंकि पढ़ना नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ उपदेश देता हूं, मैं तुमसे ही कह रहा हूं लड़ो। देखो मैं भी लड़ रहा हूं, मैं रात में 3 बजे घर आया हूं, 7 बजे उठा हूं, सिर्फ अपना सारा काम वाम करके और फिर देखो क्लास लेना। मतलब आप सोचो कि राजनीतिक गलियारों में रहना और फिर क्लास लेना। आप एक चीज में उलझ जाते हो कि मैं उलझ गया हूं, मैं बहुत उलझ गया हूं, मैं क्या करूं, मैं मेरा दिमाग ही नहीं काम। आप मुझे देखो, मतलब दिन भर राजनीति करना और फिर पढ़ाना, लोगों से मिलना, बात करना, कितनी असीम गुरु की कृपा है बताओ, और तुम थोड़ी सी बातों पर टूट जाते हो। आईएएस की तैयारी का मतलब 1 साल तैयारी, 1 साल प्रैक्टिस, फिर का एग्जाम दिए, नहीं हुआ, सेकंड ऑप्शन तुरंत उसमें भिड़ गए क्योंकि तैयारी तो हो चुकी है, अब रिवीजन करना है। मतलब पहला अटेम्प्ट आईएएस का देने के बाद अगर व्यक्ति का सिलेक्शन नहीं होता है तो अगर घर वाले कहें कि नहीं दूसरा दे दो बिना कुछ किए तो आप दे दो, वरना आप तुरंत दूसरे साइड को अपना लो तुरंत। नहीं, आज की जो पेस है दुनिया की, उसमें आप बहुत पिछड़ जाओगे, पिछड़ोगे भी और परेशान भी बहुत हो जाओगे। आप लोगों ने शिक्षा का अर्थ ही नहीं समझा, बस इसीलिए परेशान हो। शिक्षा यार, अब मैं क्या बताऊं, अगर वो विवेक को पैदा कर दे तो चीजें दिखाई पड़ने लगती हैं, और जब चीजें दिखाई पड़ने लगती हैं तो उन्हें पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि जो दिखाई पड़ेगा उसका पिक्चर बन जाएगा, वो समझ में आएगा। जैसे कल मैंने तुमको पढ़ाई और तैयारी के बीच में अंतर बताया। जो अदृश्य को देख ले वो तैयारी, जो दृश्य को देख रहा है वो पढ़ाई। पढ़ाई यानी दृश्य दिखाई पड़ रहा है, तैयारी यानी अदृश्य दिखाई पड़ रहा है। शिक्षा विवेक को पैदा करती, रोशनी जला देती है। तुम लोग इसको खोलने के चक्कर में ही नहीं हो, रटे जा रहे हो, पढ़े रहो, मजा आ ही नहीं रहा। और मैथ में तो तुम लोग को जैसे कोई चैप्टर पढ़ लिया ना, तो अपने से क्वेश्चन बनाओ, 5 क्वेश्चन अपने मन से बनाओ। जानते हो क्या, उसमें ना जैसे एक चैप्टर में 20 गो कंसेप्ट होता है, जैसे परसेंटेज है तो उसमें 20 टाइप का कंसेप्ट होगा, तो तुम 5 गो क्वेश्चन बनाओ, अपने मन से बनाओ, बिना मतलब का, जिसमें एक के क्वेश्चन में 5 कंसेप्ट घुसा के 5 लाइन के एक क्वेश्चन बनाओ, जिसमें कितना कंसेप्ट घुस जाए, 5 गो। जब तुम्हारा हिसाब से बनाया रहेगा तो पूरा का पूरा याद हो जाएगा, उसे याद हो जाएगा। लेकिन तुम लोग तो एक जीएस जैसा आसान सवाल नहीं याद करते। हमारे जो पड़ोसी है वो हमारी समृद्धि का दरवाजा है, और उनकी ज्योग्राफिकल कंडीशन बहुत टफ है। अफगानिस्तान, श्रीलंका, बर्मा, नेपाल, इनकी ज्योग्राफिकल कंडीशन बहुत टफ है। पाकिस्तान तो हमारा हिस्सा ही है, पड़ोसी नहीं है हमारा वो, आज नहीं तो कल वो हमारे साथ आ ही जाएगा, तो उसको आना ही है। उसके साथ कोई ऑप्शन नहीं है, उसके पास एक ही ऑप्शन है कि उसको कम बैक करना है, घर वापसी करनी ही पड़ेगी उसको, और कोई रास्ता ही नहीं है, इंटीग्रल पार्ट है वो। किसी की बुराई मत करो, तुम्हारा दिमाग कचड़ा हो जाएगा, कूड़ा, आदत पड़ जाएगी ना दिमाग की। वो जो गांधी जी के 3 बंदर हैं वो बहुत प्यारे हैं, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। इससे क्या होगा, तुम्हारा मन पॉजिटिव हो जाएगा। कृष्ण बनो ना।
अब शिशुपाल बहुत बदतमीजी कर रहा है तो चक्र तो निकालना ही पड़ेगा। दुर्योधन और कृष्ण में कितना फर्क है, तुम कभी कभी समझ ही नहीं पाते कि अनजाने में तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। किसी की बुराई करने से सबसे ज्यादा नुकसान तुम्हारा होता है, उसका तो बाद में होगा। एक बार माइंड नेगेटिव फ्रेम में सेट हो गया, फिर भाई साहब आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि बदबू आप ही के अंदर से आ रही है। तो ये जो अंदर तुम्हारे विवेक की लाइट है ना, रोशनी, इसको जगा लो। जो इतना मेरी खिलाफत कर दी जाती है ना, उसकी सिर्फ एक बात है। अब मैं सोक्रेट्स के उस स्टेटमेंट से वो बहुत वाकिफ, बहुत ताल्लुक रखता हूं कि जो आदमी किसी को जगाने की कोशिश करेगा, समाज का एक बहुत बड़ा तबका उसका दुश्मन हो जाएगा। मेरी व्यक्तिगत किसी से कोई दुश्मनी नहीं, ना मैंने किसी कुछ बड़ा बिगाड़ा। आप लोगों को सिखा रहा हूं, और आप लोगों की एक गलती है, बहुत बड़ी गलती। चलो आप सड़क पर नहीं लड़ सकते जो आपको कुछ दे रहा है, आज आप सोशल मीडिया पे तो उसके लिए लड़ सकते हो। आज जो आपको आदमी इतनी सारी चीजें दे रहा है, आपका जीवन बदल रहा है, सोचने का तरीका बदल रहा है, और आप सो रहे हो। आप सड़क पे नहीं आ सकते, आप ट्वीट पर तो कर सकते हो। तो जो आदमी आपको कुछ दे रहा है पॉजिटिव, उसको भी साहस बढ़ेगी कि नहीं यार, जो लोग मुझसे सीख रहे हैं वो भी मेरा समर्थन कर रहे हैं। बुद्ध चले गए इस कंट्री से, बुद्ध इस कंट्री से चले गए। जापान और चाइना आज सुपर पावर हैं। पता है क्यों? बुद्ध भगवान के खिलाफ नहीं थे, बुद्ध मूर्छा के खिलाफ थे। और इस देश का शाही तबका कहता है कि जगाओ मत किसी को,